नमस्ते, जय श्री जगन्नाथ। आई एम सौम्या। इंट्रोडक्शन तो होते ही रहेंगे। अगर आप अपने फैमिली प्लान कर रहे हो, प्रेगनेंसी ट्राई कर रहे हो, तो ये वीडियो आप सबके लिए है। और मैं ये वीडियो उन औरतों के लिए बना रही हूँ जो अपने फैमिली प्लान कर रहे हैं, बार बार फेल हो रहे हैं। लेकिन ये वीडियो आप सबको मोटिवेशन देगा, कैसे होप ना छोड़े। क्योंकि अगर मैं बन सकती हूँ 2 बच्चों की, ट्विंस बेबीज की मामा, तो आप भी बन सकते हो विदाउट एनी स्पेशल ट्रीटमेंट, विदाउट IVF। मैंने नेचुरली कंसीव किया, और वो भी बहुत कुछ स्ट्रगल्स झेलने के बाद। सो मेरी स्टोरी आप सबको बहुत हेल्प करने वाली है। तो मेरी वीडियो देखिए और मेरी जर्नी को सुनिए, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और उससे, मेरी गलतियों से आप सब बहुत अच्छा सीखोगे और पॉजिटिविटी लेके जर्नी के लिए बहुत सारा होप मिलेगा आपको। क्योंकि अगर मैं माँ बन सकती हूँ, तो आप सब भी बन सकते हो। क्योंकि मैंने जो झेला है, मैं नहीं चाहती आप सब भी वो सब झेले। एक्सपीरियंस से मैं आप सबको गाइड कर सकती हूँ कि कैसे आप अब वो गलती ना करें जो मैंने किया है। हेलो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे एक प्रॉमिस करना चाहती हूँ कि मेरे वीडियो में बिल्कुल भी टाइम पास नहीं करूँगी। जो इम्पोर्टेंट है मैं वैसे अपना स्टोरी फर्स्ट बताऊँगी, और लास्ट में कुछ टिप्स दूँगी जो आप सबको हेल्पफुल हो। अगर आपको वीडियो अच्छा भी नहीं लगता, तो आप स्किप कर करके भी देख सकते हो। एट द एंड मैं आपका जो जो मतलब इम्पोर्टेंट टिप्स होगा वो मैं बता दूँगी, तो आप वो भी फॉलो करोगे तो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बेसिकली हम उड़ीसा से हैं। 23 जनवरी 2019 को हुआ था। मेरे हस्बैंड मुंबई में जॉब करते थे, तो हम लोग मुंबई शिफ्ट हो गए। तो आफ्टर 1 ईयर फर्स्ट एनिवर्सरी कोविड आ गया 2020 में। तो वो टाइम तो बहुत ही डिफिकल्ट था सबके लिए। हम भी मुंबई में लॉकडाउन के पीरियड में थे। तो आफ्टर लॉकडाउन जून तक हम लोग अपने नेटिव में चले गए। क्योंकि मैं तब तक टीचरशिप कर रही थी यहाँ पे एक स्कूल में, बट मेरा वर्क फ्रॉम होम ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं था, और मेरे हस्बैंड का वर्क फ्रॉम होम था। तो मेरा जॉब मैंने बंद कर लिया था। तो फिर हम लोग उड़ीसा शिफ्ट हो गए। तो आफ्टर सेकेंड एनिवर्सरी फैमिली का भी थोड़ा प्रेशर रहा, और हमने भी सोचा हाँ 2 इयर्स भी हो गए, अभी फैमिली प्लान करेंगे। क्योंकि नेटिव में रहते हैं तो सबका हेल्प मिल जाता है। तो घर वालों ने भी बोला था, तो ऐसे हम लोग ने रूटीन चेकअप के लिए डॉक्टर के पास गए। तो 2021 में, तो वहाँ पे डॉक्टर के पास जाने के बाद उन डॉक्टर ने हमें कुछ बेसिक टेस्ट करवाने को दिया, और जैसे विटामिन्स, ब्लड प्रेशर एंड अल्ट्रासाउंड, ऐसे सब करवाया। तो उससे मेरा माइल्ड PCOS थोड़ा निकला, और बाकी विटामिन्स के लिए भी उन्होंने मेडिसिन दिया, और प्रेस्क्राइब किया कि आप थोड़ा वॉक करो, स्ट्रेस कम लो, नींद पूरा करो, और हेल्दी खाना स्टार्ट करो। थोड़ा सा ओवरवेट भी हो, सो वो आपको हेल्प करेगा कंसीव करने में। तो हमने मेडिकेशन स्टार्ट कर लिया। तो 2 अप्रैल 2021 को मेरा पॉजिटिव आया, मेरा प्रेगनेंसी टेस्ट। वे एकदम से ऐसे मतलब डीप 2 लाइन्स नहीं थे। तो उसके लिए हमने मतलब यूरिन टेस्ट भी करवाया प्रॉपर पैथोलॉजी में। तो वहाँ से हमें रिपोर्ट आया कि पॉजिटिव है। तो सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट थिंग था कि कैसे एक अच्छे गायनेक डॉक्टर को चूज़ करें। तो मेरा था कि मुझे लेडी डॉक्टर के पास ही जाना है। तो हस्बैंड ने भी बोला ठीक है। तो फिर हमने हमारे नेटिव में जो बहुत ही अच्छे रिनाउंड डॉक्टर थे, लेडी डॉक्टर, और उनका खुद का भी एक हॉस्पिटल था, तो उनके पास गए। तो तब तक मेरा 4 वीक्स हो चुका था मेरे फर्स्ट प्रेगनेंसी का। तो हम लोगों ने वहाँ पे टेस्ट करवाया, तो अल्ट्रासाउंड करवाया। तो डॉक्टर ने बोला कि आपका कुछ फीटस शो नहीं कर रहा है, तो आप 15 डेज़ का वेट कीजिए, उसके बाद हम वापस आपका अल्ट्रासाउंड करेंगे। तो आप ड्यूरिंग दैट टाइम आप प्रॉपर रेस्ट लो, और ऐसे कुछ मतलब स्ट्रेस मत लेना, सब ठीक हो जाएगा। मतलब नेक्स्ट टेस्ट में ऐसे किसी किसी का होता है कि ऐसे लेट भी आता है। ठीक है, हम लोगों ने उनकी बात भी माना। तो हम लोगों ने 15 डेज़ के बाद वापस गए। तो 15 डेज़ के बाद जब अल्ट्रासाउंड करवाया वापस, तो उन्होंने बोला यस, आपका यूट्रस में पहुंच गया आपका फेटस, और उसमें प्रॉपर हार्ट बीट नहीं आया है। तो उसके लिए आप 15 डेज़ और वेट कीजिए, क्योंकि लेट प्रेगनेंसी शो कर रहा है। सो सब ठीक है, ये इंट्रा यूट्रेरी प्रेगनेंसी है, जिससे एक्टोपिक का कोई डर नहीं है। नाउ यू आर सेफ, वी आर रिलीव।
क्योंकि प्रेगनेंसी अगर यूट्रस के बाहर रहता है तो वो प्रॉब्लम करता है। तो उन्होंने हमें प्रॉपर समझाया और बोला कि आप स्ट्रेस आउट हो जाओ कि आपको ये प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपका यूट्रस में आप आ चुका है जो सेफ है। सो हम लोगों ने भी मतलब रिलैक्स हो गए, ठीक है और 15 डेज वेट कर लेते हैं, उसके बाद हार्ट बीट का चेक करेंगे। तो आफ्टर 15 डेज, वो 15 डेज काटना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि मुझे तभी पेट में थोड़ा पेन हो रहे थे, थोड़ा स्पॉटिंग हो रहा था। तो मतलब मुझे मतलब ऐसे बेचैनी था कि मतलब डर लग रहा था अंदर से, खुशी तो बिल्कुल भी नहीं थी। मतलब हमेशा डर सताता था कि मतलब घर में भी सब खुश हो गए थे, डॉक्टर ने ओके बोला है सब। तो डॉक्टर को भी बताया कि ऐसे ऐसे हो रहा है, पेट में दुख रहा है या स्पॉटिंग हो रहा है। तो वो बोले कि ये सब नॉर्मल रहता है किसी किसी में, फिर सबका प्रेगनेंसी डिफरेंट रहता है, तो आप इतना स्ट्रेस मत लो, बस अब थोड़ा दिन वेट करो और फिर हम अल्ट्रासाउंड करेंगे और बच्चों का हार्ट बीट तब तक आ गया होगा। तो हमने बोला ठीक है। तो जैसे कैसे तो 15 डेज निकाल रहे थे। 24 अप्रैल 2021, वो रात रात नहीं था, हम लोगों के लिए एक नाइटमेयर था। रात को मैं ऐसे सो रही हूँ तो मुझे टॉयलेट आया, तो मैं वॉशरूम जाके आई, तो 12:30-1 बजे तक मेरे पेट में बहुत जोर से दर्द उठने लगा। तो मैंने हस्बैंड को उठाया कि मुझे बहुत पेन हो रहा है पेट में और ऐसे ऊपर ऊपर कुछ जा रहा है, ऐसे लग रहा है बहुत पेन हो रहा है। तो हस्बैंड ने सोचा कि मतलब ऐसे गैस एसिडिटी कॉमन है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उससे पहले भी मुझे कभी कभी एसिडिटी के लिए पेट दुखता था। तो उन्होंने जेलस से लिक्विड मुझे पिलाया। तो उसके थोड़ी देर बाद मुझे ऐसे अजीब सा लगा, वॉमिटिंग जैसा लग रहा था। तो मैंने वॉशरूम जाने को ट्राई किया, तभी मेरा सेंस चला गया और मैं नीचे गिर गई बहुत ज़ोर से। तो उन्होंने मेरे इन-लॉज़ को भी बुलाया और फिर मतलब मेरा थोड़ा-सा कंडीशन ख़राब होने लगा, मुझे मतलब बार-बार मेरा सेंस जा रहा है, आ रहा है ऐसे करके। तो उन लोगों ने मतलब मेरे हस्बैंड ने और मेरे इन-लॉज़ ने मेरे दीदी का घर वहीं नज़दीक में था, तो वहाँ से मेरे दीदी जीजू को बुलाया, वो भी 5 मिनट डिस्टेंस था मेरे इन-लॉज़ हाउस से। सो मेरे दीदी जीजू भी आ गए और वो मेरे डॉक्टर आंटी अंकल थे, मामा मामी, तो उनसे मेरी सास ने बात किया, तो उन्होंने बताया कि आप ब्लड प्रेशर चेक करवाओ और अगर कुछ ऐसे इमरजेंसी होता है तो आप हॉस्पिटल लेके जाओ, क्योंकि ऐसे टाइम में ऐसे घर रखना भी सेफ नहीं है, क्योंकि हमें पता नहीं है क्या हो रहा है एक्चुअली। तो मेरी दीदी लेके आई थी, उनके घर में था बीपी मशीन, तो लेके आई तो बीपी चेक किया तो मेरे बीपी कुछ शो ही नहीं कर रहे हैं, और बाकी सबका मतलब मशीन शायद खराब हो गई सोच के दूसरों का कर रहे हैं तो उनको प्रॉपर शो कर रहा है, मेरा कुछ नहीं शो कर रहा था। कम में तो हम लोगों ने, हमारे वो जो गायनिक डॉक्टर थे उनके हॉस्पिटल में उनका एक प्रॉपर सेटअप था, हॉस्पिटल का बड़ा सा हॉस्पिटल था हमारे नेटिव में। मैं उनका नाम नहीं ले रही हूँ क्योंकि अभी मुझे वो लीगल ये वो नहीं देखना है। तो उनको हमने कॉल किया कि आपका पेशेंट है, ऐसे ऐसे उसको हो रहा है, तो हम लेके आ रहे हैं। तो उन्होंने स्ट्रिक्टली मना किया, नहीं नहीं मैडम अभी अवेलेबल नहीं है और ये सिंपल गैस एसिड का केस होगा, तो उन्होंने इग्नोर ही कर दिया। जो भी ये लाना है आप कल मॉर्निंग में लेके आओ, वो भी 12 बजे से पहले। मैडम का लाइनअप है सारा डिलीवरीज, वो फ्री नहीं है, तो आप कल देखो एसिड के लिए उनको मेडिकेशन करवाओ, वो ठीक हो जाएंगे। फिर मुझे क्या करेंगे, तो ऐसे में गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेके गए। तभी सेकेंड वेव चल रहा था कोविड का, तो मतलब ऐसे हॉस्पिटल में जाना भी सबको डर लग रहा था, क्योंकि पहले कोविड वेव से ज़्यादा डेंजरस सेकेंड वेव था। फिर मुझे कैसे भी हॉस्पिटल लेके गए, तो वहाँ पे मुझे सलाइन चढ़ाया गया और एसिड गैस के लिए कुछ मेडिसिन भी दे रहे हैं, ऐसे इंजेक्शंस दे रहे हैं, मेडिसिन नहीं। और मैं ऐसे पैर नीचे डाल रही हूँ तो मेरा सेंस जा रहा है, मैं खड़ी नहीं हो पा रही हूँ। तो मतलब कैसे तो घर से आई थी नीचे चल के, उसके बाद मैं बिल्कुल भी खड़ी नहीं हो पाई। मैं जैसे उतर रही हूँ मेरा सेंस जा रहा है। तो ऐसे करके वो कैसे भी मेरा हालत बहुत ही सीरियस हो रहा था। तो मेरे जीजू और मेरे हस्बैंड वो हॉस्पिटल में गए अगेन कि ऐसे सीरियस हो रहे हैं आपके पेशेंट, तो आप क्यों नहीं उनको अलाउ करोगे। वो इधर ही मैम को शो कर रहे थे, हमें कुछ सीरियस लग रहा है तो आप उनको अलाउ करो। उन्होंने स्ट्रिक्टली बाहर से ही भेज दिया
कि अभी बिल्कुल बेड खाली नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो सारे एक्सक्यूजेस दे के मना कर दिया। तो तब तक मतलब ऐसे ओपीडी में ही मुझे ट्रीटमेंट मिल रहा है, ना गायनेक का कोई कवर है ना कुछ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। तो कैसे भी तो मॉर्निंग हुआ और मेरा मतलब पूरा हालत बेहाल हो रहा था धीरे धीरे करके। मतलब मेरे पेट में तो जो दर्द उठ रहे थे, मेरे बैक में इतना पेन हो रहा था यहाँ पे, मैं बता भी नहीं सकती। अभी तो सोच के भी मेरा मतलब मैं शिवरिंग कर रही हूँ कि मतलब कैसे वो पेन मैंने झेला है। तो उसके बाद क्या हुआ ना, तो मतलब कोई गायनेक डॉक्टर ही नहीं है, तो मेरे सास ढूँढने गए कहाँ है गायनेक डॉक्टर क्या है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक ही गायनेक डॉक्टर थी, जिनका पूरा लाइनअप था उस दिन का। मतलब बहुत सारे ऐसे डिलीवरी में वो बिज़ी हैं और 2-4 मतलब लेडीज़ हैं लाइन में, उनका भी डिलीवरी शेड्यूल्ड है, तो वो तो फ्री ही नहीं हो पाई। तो ओपीडी से हमें भगा दिया कि आप गायनेक वार्ड में जाओ। तो वहाँ पे आ गए। तो गवर्नमेंट का मतलब हॉस्पिटल का सिचुएशन तो मैं बता भी नहीं सकती हूँ। मतलब इतना गर्मी ये वो, और मुझे बहुत गर्मी लग रही थी। तो घर से सब लेके आ रहे थे फैन-वैन, लेकिन मुझे बहुत दर्द उठ रहा था कुछ, मतलब पेट तो मेरा वैसे फूल के जैसे मैं 7 मंथ प्रेग्नेंट हुए ऐसे लग रहा था। तो कैसे भी मतलब मैं तभी अपने हस्बैंड को ही बोल रही हूँ कि मेरे पास में ही रहो, क्योंकि मुझे दर्द उठ रहा है, मुझे लग रहा है कि यही मेरा एंड है। तो मामा थे तो उन्होंने हमें ये करा कि गाइड करा कि अभी आप उनका हीमोग्लोबिन टेस्ट करवाओ, क्योंकि मुझे वो जहाँ पे दर्द बोल रही है उससे हमें पता चल रहा है कि उसको तो सीवियर हुआ है और उसको इमीडिएटली उसका अल्ट्रासाउंड करवाओ। और वो टाइम ऐसा था कि वो संडे था, मतलब मेगा ब्लॉक, मतलब डॉक्टर हॉस्पिटल सब बंद है। मतलब जैसे कि किसी को कुछ होगा नहीं, आज संडे है मतलब डिजीज को भी नहीं आना है, ऐसे रूल्स था। तो हम लोगों ने जितना भी मतलब सबने ट्राई किया, मतलब हमारे नेटिव में हमारे सिटी में एक भी हॉस्पिटल ऐसे खाली नहीं था कि जहाँ पे हम लोग के ओपन ही नहीं था कि हम लोग अल्ट्रासाउंड करवा सके। फिर इतना दर्द उठ रहा था, तो हम लोगों ने हाँ, वो हीमोग्लोबिन टेस्ट के लिए जो बोला था। हीमोग्लोबिन टेस्ट कैसा है ना, मतलब हॉस्पिटल में आप एडमिट हो तो डॉक्टर ही अगर प्रेस्क्राइब करेंगे तब भी हीमोग्लोबिन टेस्ट करवा सकते हैं। पर ऐसे मतलब वो वेट करते तो हो ही जाता क्या। तो हम लोगों ने ऐसे पहचान के, एक भैया थे पैथोलॉजी का, तो उन्होंने आके चुपके से मेरा ब्लड लेके टेस्ट करवाए। तो जैसे ही टेस्ट रिपोर्ट आया तो तब तक मतलब मेरा हीमोग्लोबिन अराउंड 6 या 7 था। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि इसका लास्ट हीमोग्लोबिन 14 प्लस था और बहुत ही अच्छा था, और डॉक्टर ने भी बोला था कि अरे अच्छा है, प्रेगनेंसी के टाइम पे ये बहुत ही हेल्प करेगा, हीमोग्लोबिन इतना अच्छा है, क्योंकि हमने 3-4 महीने पहले ही हीमोग्लोबिन सारा टेस्ट करवाया था ना, इसीलिए। तो उनको ये बात याद थी। तो जैसे ये रिपोर्ट मेरे मामा को पता चला तो उन्होंने बोला इमीडिएटली उनको किसी हॉस्पिटल में एडमिट करवाओ और उनका अल्ट्रासाउंड करवाओ, क्योंकि हमें बहुत डेंजर फील हो रहा है।